हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम प्लेटू के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लेटूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, प्लेटूज क्यों पढ़ना है हमें, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक हमने क्या देखा, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ जो पढ़ रहे हैं, तो माउंटेन्स एक मेजर लैंडफॉर्म का पार्ट होते हैं, बहुत सारे पहाड़ होते हैं, इंडिया में भी है। अब माउंटेन के बाद में अगर आप अगली चीज देखेंगे तो वो है प्लेटू। ठीक है, अब प्लेटू में क्या होता है, तो प्लेटू और माउंटेन में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन उठ जाता है। उससे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि प्लेटू है क्या। तो देखिए, अब प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ठीक है, माउंटेन में क्या था, एक एलिवेटेड एरिया है, फ्लैट नहीं है, और वो लेकिन प्लेटू क्या है, एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है। ठीक है, एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। ठीक है, अब जैसे अगर हम देखें तो ये सराउंडिंग एरिया है पूरा इनका। ठीक है, आजू बाजू का जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया। ठीक है, तो माउंटेन क्या है, जैसे हम देखते हैं कि माउंटेन के समिट जो होते हैं तो स्मॉल समिट होते हैं, ठीक है, नैरो समिट होते हैं, बेस जो होता है तो वो ब्रॉड होता है, माउंटेन का बेस ब्रॉड हो गया। ठीक है, अब प्लेटू में बेस ब्रॉड है, समिट है, कैसा है वो कोई मायने नहीं रखता, बस ये है कि सराउंडिंग एरिया से क्या है, एलिवेटेड पार्ट है, सराउंडिंग एरिया से उठा हुआ है, आजू बाजू से ऊंचा है ना, और ऊपर क्या है, ऊपर फ्लैट लैंड होता है। तो यहां पे जैसे वो बताया गया, फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड। ठीक है, टेबल कैसा होता है, टेबल देखना आप, तो टेबल में आप देखोगे तो आपकी फ्लोर से तो टेबल ऊपर है, टेबल फ्लोर से ऊंचा होता है, लेकिन ऊपर आगे क्या होता है, बराबर हो जाता है एकदम। तो प्लेटू का एग्जैक्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो टेबल की तरह होता है, बस टेबल इज इक्वल टू प्लेटू। आपके घर में आपकी फ्लोर पे अगर फ्लोर क्या हो गया, फ्लोर जो है तो वो सी लेवल हुआ, तो वो सी लेवल के हिसाब से टेबल जो है आपका, वो टेबल क्या होगा, एक प्लेटू बन गया, सिंपल। ठीक है, ये चीज होती है। अब जैसे आप बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जैसे माउंटेन की तो बहुत हाइट होती है, तो माउंटेन छोटे भी होते हैं, वैसे हाइट में अगर हम पूछे तो प्लेटू की हाइट क्या होती है, तो देखो सारे सभी प्रकार के कम आप देखोगे तो प्लेटू जो है तो वो 100 मीटर से भी स्टार्ट होते हैं, कि 100 मीटर पे भी प्लेटू रहते हैं, तो सी लेवल से 100 मीटर पे प्लेटूज हैं। ठीक है, और अगर उठाया जाए तो मतलब ये रॉकी सरफेस होता है अधिकतर इस तरह का, तो हाइट वेरी करती है। अब तिब्बतन प्लेटू है तो ये क्या है, ये जमीन से 7000 मीटर ऊपर है, तो ऊंचे भी होते हैं काफी। ठीक है, तो उस तरह से प्लेटू की हाइट की अगर बात की जाए तो वो वेरी करती है बहुत ज्यादा। एज, तो एज मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा माउंटेन्स क्या होते हैं, तो फोल्ड माउंटेन कुछ यंग होते हैं, मतलब जो अभी अभी बने हैं। ठीक है, अभी अभी मतलब आज से 1 करोड़ साल पहले बने, और कुछ ओल्ड होते हैं ये। ठीक है, तो वो क्या होता है, जियोग्राफिकली ओल्ड मतलब आज से 1000 साल करोड़ पहले, 1000 करोड़ साल पहले बने थे। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है कि एज की भी अगर बात की जाए तो ये भी, तो हाइट और एज ये बहुत ज्यादा वेरी करती है, सभी तरह के प्लेटू होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स अगर देखें हम प्लेटू के, तो यहाँ पे क्या है, डेक्कन प्लेटू इन इंडिया, तो इंडिया में प्रोमिनेंटली जैसे ये जो साउथ वाला इंडिया है ना, तो यहाँ डेक्कन प्लेटू है ये पूरा, तो इधर ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और उनके बीच में सराउंडेड जो है तो डेक्कन प्लेटू हो गया। फिर क्या है, तो और वर्ल्ड में जैसे ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है, तो यहाँ पे क्या सोना और डायमंड हीरे वगैरह मिलते हैं बहुत ज्यादा माइन से, क्या क्यों है क्या है तो आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन कीनिया, तांजानिया एंड युगांडा, तो ये सारी कंट्रीज के नाम है। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट पढ़ा था हमने, वहां पे भी क्या है, प्लेटू देखने को मिलेंगे। फिर वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी वेस्टर्न प्लेटूज हैं बहुत सारे। फिर क्या है, तिब्बतन प्लेटू, तो तिब्बतन प्लेटू कहां है, चाइना में, इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे, जैसे ये तिब्बत, यहाँ पे तिब्बत है तो तिब्बतन प्लेटू, ये जमीन से काफी ऊपर है। तो इंडिया में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ डेक्कन प्लेटू है, बहुत सारे हैं, छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है, मालवा प्लेटू है, बुंदेलखंड प्लेटू है, फिर बघेलखंड प्लेटू है, तो इसमें बहुत सारे प्लेटू है। लेकिन ये कुछ मेजर प्लेटू जो आपकी बुक में क्या दिए, एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए, तो वो मैंने आपको बताया। क्लियर, आगे देखो क्या है। अब प्लेटूज तो है, अब इन प्लेटूज के एडवांटेजेस क्या है, क्या मतलब फायदे हैं। जैसे हमने देखा माउंटेन में क्या है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर है माउंटेन। ठीक है, वहां से बहुत सारा पानी मिलता है माउंटेन से, तो प्लेटू से हमें क्या मिलता है वैसा। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ प्लेटू अगर देखें हम, तो रिच इन मिनरल डिपॉजिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अधिकतर प्लेटूज में आपको, प्लेटूज जो होते हैं तो जियोलॉजिकली मोस्टली ओल्ड होते हैं। देखो वो चीज भी समझाता हूं मैं, क्या होता है, कभी ये प्लेटू भी माउंटेन रहे होंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोजन के कारण वो प्लेटू ऐसे हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। तो पुराने हैं, मतलब बहुत कंप्रेस्ड रॉक है यहाँ की। अब जब बहुत कंप्रेस्ड रॉक होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, कंप्रेस्ड रॉक होती है तो मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड और डायमंड माइनिंग, तो आप देखो ये गोल्ड माइन का एक फोटोग्राफ है हमारे पास में, तो मिट्टी ही क्या कर रही है, ऐसी शाइन कर रही है जैसे सोना है। ठीक है, गोल्ड माइनिंग जो है तो वो अफ्रीका वगैरह में होती है। फिर
छोटा नागपुर प्लेटू हैज ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज। तो छोटा नागपुर प्लेटू में क्या, आयरन, कोल, मैंगनीज ये सब कुछ मिलता है जैसे इंडिया में, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू में जैसे माइनिंग हो रही है, तो माइनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। जैसे आप देखते हो कि जितना भी डेवलपमेंट होता, अगर आयरन ना हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, घर कैसे बनेंगे, सोचो जरा। तो ये सारी चीजें रहती है। आगे देखो अगला एडवांटेज ऑफ प्लेटू में अगर और देखें हम, तो देयर आर सेवरल वाटरफॉल इन प्लेटू। अब प्लेटू पे बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, झरने। जैसे इंडिया में क्या है, जॉग फॉल है, ठीक है, हुंड्रू फॉल है। तो इन इंडिया हुंड्रू फॉल्स इन दी छोटा नागपुर प्लेटू। तो छोटा नागपुर प्लेटू, ओडिशा वगैरह ये जो एरिया है, तो वहां पे आपको हुंड्रू फॉल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। जॉग फॉल है, तो कर्नाटका में जॉग फॉल है। अब ये जो इससे एडवांटेज कैसे हो गया, आप ये सोच रहे होंगे कि प्लेटू पे वाटरफॉल्स हैं, तो वाटरफॉल से क्या एडवांटेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, तो इन वाटरफॉल्स पे आप वाटरफॉल्स पे जैसे एक तरह से ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं तो लोग घूमने जाते हैं, वहां पैसे खर्च करेंगे, इकोनॉमी चलेगी, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ प्लेटू में क्या है कि सबसे पहली चीज तो क्या है, टूरिस्ट स्पॉट बन जाते हैं अधिकतर, जैसे अगर प्लेटूस पे क्या है, वाटरफॉल है। तो फिर अब क्या होता है कि दी लावा प्लेटूस, तो अब जैसे डेक्कन प्लेटू मैंने आपको जो बताया इंडिया में, ठीक है, ये इंडिया का जैसे डेक्कन प्लेटू है, तो ये कैसे बना है पता है, इट इज फॉर्म्ड बाय दी लावा, ठीक है। लावा जो इरप्ट हुआ था, कहां से लावा आया है, तो लावा यहां पे हजारों लाखों साल पहले क्या हुआ होगा, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। तो जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ ना, उस वॉल्केनिक इरप्शन के कारण क्या है कि यहां जो मिट्टी बनी है, तो ये जो मिट्टी है वो लावा से बनी हुई है, ठीक है, लावा से बनी हुई है। तो यहाँ पे जो लावा प्लेट्यूज होते हैं, तो दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल, जैसे इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू। अब ब्लैक सॉइल होगी, तो ब्लैक सॉइल पे पता है कॉटन जो कल्टीवेट की जाती है ना, तो कॉटन बहुत अच्छी कल्टीवेट हो जाती है, तो इट इज फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। तो इस तरह से क्या है कि एग्रीकल्चरली भी लावा प्लेट्यूज वगैरह क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सूटेबल होते हैं। आ गया समझ में। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ी, क्लियर है। अब मेरे को मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए कि मेजर लैंडफॉर्म्स में आ रहा, माउंटेन्स कंप्लीट हो गया, माउंटेन्स के बाद में हमने प्लेटू कंप्लीट कर लिया है। तो अब दो चीजें हमने पढ़ ली इंपॉर्टेंट। अब क्या था इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान करो, प्लेन्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किस चीज का, मेजर लैंडफॉर्म्स का। प्लेन्स क्या होते हैं, तो ये तो आप नाम से समझ गए, एकदम प्लेन जो होता है। माउंटेन्स क्लियर हुए, ठीक है, प्लेटू क्लियर हुआ, दोनों में डिफरेंस कर पाओगे, करना आना चाहिए। तो माउंटेन्स हो गया, प्लेटू हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। और पढ़ने से पहले एक चीज सुन लो, क्या कि मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा, सारा सब कुछ वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो आप यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो मजे की बात यह है कि जो वीडियो लेक्चर्स है ना, वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी चिंता के। आपको क्या करना होगा, आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स को बताना होगा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। आया समझ में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हम। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।